राधे राधे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा 3D के आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में डिस्कस किया था, बट उसमें हमारे पास दोनों लाइंस की जो इक्वेशन थी वो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में थी। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कार्टेशियन फॉर्म में, या फिर लाइन के जब डायरेक्शन रेशियो आपके पास गिवन हो, ठीक है, तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म का एक क्वेश्चन तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 5, -12, 13 एंड -3, 4, 5। एक लाइन के बेटा अपने पास डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो है बेटा 5, -12, 13। तो मीन्स ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है बेटा -3, 4, 5, A2, B2, C2। ओके, तो A1 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 5, B1 की वैल्यू क्या है -12, C1 की वैल्यू क्या है 13 है। A2 की वैल्यू क्या है बेटा -3, B2 की वैल्यू है 4 और C2 की वैल्यू है 5। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स। थीटा क्या है बेटा, दोनों लाइन्स के बीच का एंगल है। तो मीन्स कोस थीटा क्या होगा बेटा, कोस थीटा हमारे पास जब डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो हमारे पास लाइन्स के, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, कोस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर द रूट। सेकेंड A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए कोस थीटा A1 A2 की वैल्यू बेटा -15, B1 B2 माइनस का 48, C1 C2 बेटा 65 डिवाइड A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। देखो 25, 144, 169, ये A1 B1 और C1 का स्क्वायर का सम अंडर द रूट। सेकंड A2 का स्क्वायर बेटा 9, B2 का स्क्वायर 16, C2 का स्क्वायर 25 अंडर द रूट। यहाँ पर जब हमने इन दोनों को ऐड किया प्लस का 65 करेंगे बेटा, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा 2 बचेगा यहाँ पर पॉजिटिव। नेक्स्ट में रूट ऑफ 338, 338। जब इनका सम किया तो रूट ऑफ 50, 2/338 को लिखा 169 × 2। ऐसा क्यों लिखा बेटा, क्योंकि 169 है वो हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर। 50 को भी मैंने 25 × 2 लिखा, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर, 5 का। तो जब इसको रूट से फ्री करेंगे 169 को, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको 13, √2 इधर बच गया, √25 को क्या लिखा हमने 5, √2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/65। तो थीटा हमारा कितना आ गया, कोस इनवर्स 1/65। ये हमारे पास दोनों लाइंस के बीच का बेटा एंगल फाइंड आउट हो गया। क्या फाइंड आउट हो गया, एंगल। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर हम एग्जाम के क्राइटेरिया से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे तरीके से आप इसको समझें। पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। किसकी इक्वेशन लिखनी है बेटा, परपेंडिकुलर की इक्वेशन लिखनी है सर। फ्रॉम द पॉइंट, परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ हुआ है, प्लस का 3, -1 और 11 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इस पॉइंट से, टू द लाइन, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस लाइन पे किया है, इस लाइन पे। ऑल्सो फाइंड द, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर का फुट भी फाइंड आउट करना है, एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की क्या बतानी है, लेंथ। तो देखो बच्चों, एक तो परपेंडिकुलर की
इक्वेशन लिखनी है। एक परपेंडिकुलर का फुट फाइंड आउट करना है, सेकंड, थर्ड हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे अपने पास ये एक लाइन है बेटा, ठीक है, ये ए बी लाइन है और ए बी लाइन पे हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एट पॉइंट पी से, ठीक है। तो देखो ए बी अपने पास एक लाइन है, तो ये तो इस ए बी लाइन की इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन है ये ए बी लाइन की। इस ए बी लाइन पे पी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो पी पॉइंट क्या दे रखा है हमारा 3, -3 और 11, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है पी से ड्रॉ किया है, पी क्यू, तो इसने ए बी लाइन को कहाँ टच किया है, क्यू पे। तो ये जो क्यू है ना पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, इस पी क्यू परपेंडिकुलर का फुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस परपेंडिकुलर का फुट कहलाएगा। एक तो इस परपेंडिकुलर की हमें क्या बतानी है, इक्वेशन, फिर इस परपेंडिकुलर की क्या बतानी है, लेंथ, और एक हमें क्या होके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन लाइन की इक्वेशन लिखी है बेटा। द गिवन इक्वेशन आर, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ये गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं भाई, 2, 3, 4, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। डायरेक्शन रेशियो फाइनल करने से पहले हमने देखा x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है सर जी, और z का कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये ए बी लाइन देखो यहाँ जो हमने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, ये इस ए बी लाइन की इक्वेशन दे रखी है। क्या है ये ए बी लाइन की इक्वेशन। इस ए बी लाइन पे एट पॉइंट पी से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, तो ये हमारा गिवन पॉइंट है, ठीक है। अब एक लाइन की इक्वेशन को किस फॉर्म में है, पहले तो अगर हम बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है। इसको हमने क्या लेट किया, इक्वल टू लैम्डा। किसी भी कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इक्वल टू हमने क्या लिया, लैम्डा। तो यहाँ से जो हमारे x की वैल्यू आई, देखो इस 2 को हम कहाँ लेके गए, इधर, सिर्फ हमने इन दो का कंपेरिजन किया, इनको जब इन दोनों को हमने इक्वल रखा तो 2 को जैसे ही राइट में लेके जाएंगे तो x किस में कन्वर्ट हो गया, टू लैम्डा में, सम स्केलर ऑफ ए लैम्डा। तो x इक्वल टू 2 लैम्डा, y-2/3 इक्वल टू लैम्डा। 3 को इधर लाएंगे बेटा, 3 लैम्डा, 2 राइट में जाएगा प्लस का 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3 लैम्डा प्लस 2। और ऐसे ही सिमिलरली अपने पास 4z प्लस में कितना, 3। तो ये जो एक्स वाई जेड आए हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि अपने पास ये एक लाइन है और लाइन के ऊपर हमने एक एनी कोई जर्नल पॉइंट लिया था P, और उसके कोऑर्डिनेट क्या माने थे बेटा आपने, एक्स वाई जेड माने थे, ठीक है। तो P क्या था हमारे पास, कोई एक एनी पॉइंट था, और एक्स वाई जेड उसके क्या थे, कोऑर्डिनेट। तो अब ये जो एक्स वाई जेड आए हैं ना, ये एक्स वाई जेड है क्या, इस ए बी लाइन के ऊपर, इस ए बी लाइन के ऊपर किसी भी एनी पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट है। किसके कोऑर्डिनेट है, ये ए बी लाइन पे किसी एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब देखो जो क्यू है वो भी कालाई कर रहा है, बी पे जो क्यू पॉइंट है वो भी कालाई कर रहा है, हमारा ए बी पे लाई कर रहा है। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि देखो ये अपने पास ए बी लाइन पे किसी एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, कहने का मतलब ये जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। जैसे जैसे हम लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे, इस लाइन के हमारे पास क्या आने लग जाएंगे, पॉइंट्स आएंगे यहाँ से। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए कोई ना कोई लैम्डा की वैल्यू ऐसी होगी जो हम यहाँ पर रखेंगे, तो उसके लिए किसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, क्या होगी। तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, विच आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन। ये ए बी लाइन के ऊपर किसी एनी जर्नल पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट है, ओके। अब फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए हमने इनको किसके कोऑर्डिनेट मान लिया, क्या ओके। देखो लिखा है देयर फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की कुछ वैल्यू के लिए द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, ये किसके कोऑर्डिनेट लेट कर लिए हमने, क्या ओके। क्योंकि ये अपने पास ए बी लाइन के जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये किसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे अपने पास, क्या ओके। क्योंकि क्या भी कहाँ पर है, ए बी पे। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, इस क्या के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या क्या आ गए, 2 लैम्डा
3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। पी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखे हैं 3 -1 11। क्यू के कोऑर्डिनेट लैम्डा में आपने ये फाइंड आउट कर लिए। अब पी क्यू भी एज ए आपके पास एक लाइन है, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 बेटा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पी क्यू, हम किसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, पी क्यू के। ये x1, ये y1 और ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2, क्योंकि ये किसके कोऑर्डिनेट है, क्यू के। तो x2 - x1 तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, माइनस ये करेंगे तो प्लस का 1, तो 3 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 11, तो 4 लैम्डा माइनस 8। किसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, किसके डायरेक्शन रेशियो आ गए बेटा, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो आ गए। किसके डायरेक्शन रेशियो है ये, पी क्यू के। ये ए बी लाइन है। अब देखो ए बी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो पे हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, क्या है इसके 2 3 4। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी आर 2 3 4। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमने पी क्यू के और ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्यों फाइंड आउट की। तो देखो बच्चों, जो पी क्यू है ना, पी क्यू वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो की जो प्रोडक्ट होती है का सम कितना रहेगा, 0। जब दो लाइन अपने पास अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। तो हमने लिखा कि सिंस ए बी है वो पी क्यू दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर है। A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, मीन्स डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम कितना बेटा, 0। तो देखो ये हमारे पास हो गया बेटा A1 और ये हो गया A2, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। देखो ये लिखा हुआ प्लस B1 B2 बेटा प्लस C1 C2 की प्रोडक्ट इक्वल टू 0। जैसे ही हमने इनका सिंप्लीफिकेशन किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लैम्डा कितना प्राप्त हो गया हमारा, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अपने पास देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें, क्योंकि ये किसके कोऑर्डिनेट हमारे पास, क्यू के, और क्यू के हमारे पास जो P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस परपेंडिकुलर का फुट है, क्या है ये, उस परपेंडिकुलर का फुट है। तो मीन्स ये लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, और क्यू के कोऑर्डिनेट हमें क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 × 1 हमारा 2 आ गया बेटा, फिर यहाँ रखेंगे 3 + 2 5 हमारा 5 आ गया, फिर 1 रखेंगे 4 3 कितना 7। तो ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गए, फुट के कोऑर्डिनेट। क्या क्या कोऑर्डिनेट आए बेटा, फुट के कोऑर्डिनेट 2, 5, 7। ठीक है, अब देखिए फुट के कोऑर्डिनेट हमारे फाइंड आउट हो गए। अब हमें इस पी क्यू की लेंथ बतानी है, क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ। अब पी क्यू जो आपके पास है परपेंडिकुलर, ये इसका इनिशियल, ये फाइनल, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेंथ के लिए क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर, इनका सम अंडर द रूट। तो यहाँ पर देखो पी क्यू की लेंथ के लिए हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पी क्यू परपेंडिकुलर की क्या आ जाएगी, लेंथ। फुट के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई। अब जो पी क्यू है परपेंडिकुलर, ये कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है सर। अब जब पी क्यू भी परपेंडिकुलर क्या है, एक लाइन है, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी आएगी, जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है। जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, x - x1 by x2 - x1 y - y1 by y2 - y1। वो रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो आगे हमारे पास खुद के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा, 2, 5, 7। तो देखो परपेंडिकुलर की इक्वेशन के लिए हमने वही रिजल्ट अप्लाई किया, x - x1 by x2 - x1 y - y1 by y2 - y1 z - z1 by z2 -
Z1, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 3 ये हमारे पास x1 की वैल्यू थी, ये मतलब x1 की x2 x1 y1 y2 y1 z1 z2 z1 ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास इक्वेशन फाइनल होगी बेटा किसकी, परपेंडिकुलर की इक्वेशन। अब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट भी है क्या ओके भी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, इसका सिंप्लीफिकेशन किया, वैल्यू रखी, हमारे पास √53 यूनिट्स क्या आ गई, परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई। तो ये जो क्वेश्चन पे हमने जो डिस्कस किया है बेटा, इसके अंदर मेन हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, अगर आपके फुट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो फुट के कोऑर्डिनेट आने के बाद में आपके ये समझिए तीनों जो आपसे फाइंड आउट करवाया है इसने, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और फुट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का प्रोसेस देखिए आपके सामने है ही, आपने इस तरीके से फुट के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले अगर ए बी लाइन की यहाँ पर इक्वेशन अगर ये वेक्टर फॉर्म में होती तो आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो बेटा, कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के बाद आपने इक्वल टू लेमडा लेना है, लेमडा लेने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, वो इस ए बी लाइन पे किसी यानी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा, उस क्या वो भी कहाँ पर है, ए बी पे है, फॉर सम वैल्यू लेमडा के लिए किसके कोऑर्डिनेट मानेंगे बेटा, ये क्या ओके, ए बी के डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी अपने पास है, पी क्या वो ए बी दोनों क्या हैं बेटा, परपेंडिकुलर हैं, तो आपने इस रिजल्ट का यूज करना है, जैसे ही वैल्यू रखेंगे हमारे पास लैम्डा आएगा, लैम्डा आने के बाद तुरंत यहाँ से हमारे पास यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखेंगे फुट के कोऑर्डिनेट, और आफ्टर फुट के कोऑर्डिनेट के बाद में आपके पास लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो आज आपने इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जो आपके पास है बेटा, फुट के कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड है, आपके पास लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर के क्वेश्चंस है, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर के हैं, दो लाइंस को परपेंडिकुलर शो करना है, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है आपको, तो उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होगी नेक्स्ट लेक्चर में उस पर डिस्कस करेंगे।